दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हथियार प्रणाली की जो भारत की सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जा सकती है, S-400 वायु रक्षा प्रणाली। क्या भारत एक और S-400 बैच रूस से खरीदेगा? यह सवाल अब गर्म हो गया है। अभी हाल ही में भारत के वायुसेना प्रमुख ने संकेत दिए हैं कि नई खेप की संभावना मौजूद है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे S-400 क्या है और यह कितनी खतरनाक प्रणाली है, भारत ने पहले कितनी यूनिट खरीदी और अब क्यों नहीं चाहिए, इस खरीद की चुनौतियां, फायदे और रणनीतिक मायने और आगे का रोड मैप, भारत कब और कैसे अपनी हवा को अजेय बनाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम है क्या। ये रूस द्वारा विकसित लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। यह दुश्मन के हवाई लक्ष्य, जेट्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स सबको ट्रैक कर सकती है। इसकी रेंज बहुत बड़ी है, 250 किलोमीटर से ऊपर और तकरीबन 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार सकती है। इसे गार्जियन ऑफ स्काई कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी दुश्मन की हवाई आवेग को रोकने में सक्षम है। भारत ने पहले ही 2018 में रूस से 5 S-400 यूनिट्स की खरीद की थी, जिनमें से 3 की आपूर्ति हो चुकी है। लेकिन सवाल है, अब एक और बैच क्यों? हाल ही में भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि S-400 एक अच्छी हथियार प्रणाली है और ऐसी और प्रणालियों की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आप कितनी भी खरीद सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सूत्र यह भी बताते हैं कि प्रस्तावित खरीद पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान वार्ता हो सकती है। यानी यह मामला सिर्फ रक्षा बिल का नहीं है, यह रणनीतिक और कूटनीतिक निर्णय भी है। अब आप सोच रहे होंगे, पहले से ही S-400 हैं, तो फिर और क्यों चाहिए? इसके पीछे बड़ी वजहें हैं। हवा में बढ़ते खतरे, हमारे पड़ोसी देश अपनी वायु शक्ति तेज कर रहे हैं। चीन पहले ही उन्नत जेट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका है। पाकिस्तान भी चीन से आधुनिक प्रणाली ले रहा है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा की गुंजाइश को और मजबूत करना होगा। सिस्टम डिलीवरी और कवरेज, पहले खरीदी गई इकाइयां पूरी तरह तैनात नहीं हैं या पर्याप्त कवरेज नहीं दे पा रही हैं। नई इकाइयां उनसे दूरी बढ़ाएंगी। रिस्क मैनेजमेंट, युद्ध या संघर्ष की स्थिति में अगर एक बैच न काम करे तो दूसरा सेट बैकअप के रूप में काम आएगा। टेक्नोलॉजी अपडेट और मॉडर्नाइजेशन, रक्षा प्रणाली सिर्फ खरीद लेने से नहीं, समय समय पर उन्नयन और मॉड्यूलर बदलाव से बनी रहती है। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत में स्वदेशी प्रणालियां जैसे सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली पर काम चल रहा है। हर बड़े खरीद में चुनौतियां होती हैं, इस मामले में भी कम नहीं। कीमत और बजट, यह खरीद महंगी होगी। रक्षा बजट सीमित है और अन्य परियोजनाएं जैसे जेट्स, ड्रोन आदि भी पैसा मांगती हैं। सांगा और डीलिंग जटिलताएं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्पेयर पार्ट्स, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस सभी मसले हैं। रूस के साथ वार्ता में ये विषय हमेशा पेचीदा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, कुछ देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। यदि भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ता है तो औपचारिक तौर पर उसे वैश्विक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। स्वदेशी विकल्पों का दबाव, जनता और नीति निर्माता सवाल कर सकते हैं, भारत को क्यों अपनी प्रणालियां नहीं बनानी चाहिए। वायुसेना प्रमुख ने इसे भी स्वीकार किया कि स्वदेशी प्रणालियां बन रही हैं और वह उसी आधार पर निर्णय लेंगे। भारत की वायुसेना ने रोड मैप 2047 नाम की योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत अगले 20 वर्षों में हर साल 35-40 नए लड़ाकू विमान शामिल करना होगा। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान संभवतः 2028 के आसपास होगी और इसे 2035 तक वायुसेना में शामिल करना लक्ष्य है। स्वदेशी प्रणालियां और वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना, जैसे कि सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली। इस रोड मैप की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी तेजी से और कितनी कुशलता से नए सिस्टम ले पाए। दोस्तों, यह केवल हथियारों की खरीद नहीं है, यह खेल रणनीति, कूटनीति और शक्ति संतुलन का है।
अगर भारत अतिरिक्त S-400 खरीदता है तो उसका संदेश जाएगा, हम अपनी आकाश रक्षा को गंभीरता से ले रहे हैं। यह रूस के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करेगा। यह एक रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम होगा। जब समय आए, भारत बाहरी दबावों को पूरी दुनिया को दिखा सके कि वह खुद अपनी रक्षा कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारत का S-400 सिस्टम और उसकी संभावित नई खरीद। यह विषय सिर्फ रक्षा मंत्रालय का नहीं, यह हमारे देश की सुरक्षा, हमारी सरहदों की हिफाजत, हमारे भविष्य का मामला है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि भारत को यह और S-400 बैच खरीदना चाहिए, या हमें पहले अपनी स्वदेशी प्रणालियाँ मजबूत करनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे महत्वपूर्ण रक्षा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।